सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थी अपने भविष्य के सुनहरे सपने के ताने बाने को बुनने के लिए जिस सिविल सेवा के पद पर आप चले हैं वो काबिल तारीफ है। और आज हम समीक्षा अधिकारी के न्यू अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, कारवां चल चुका है और वो कारवां है आपका RO प्री एग्जाम। जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो आपके फेवर में है। इनपुट्स हैं कि आपकी परीक्षा कैंसिल्ड होगी, जिसकी घोषणा शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। एग्जाम तो कैंसिल होना ही है, इसकी घोषणा शीघ्र होगी, लेकिन कई चीजें आप देखेंगे आयोग की चूक कहां हुई, क्यों इतने बड़े आंदोलन को आयोग ने जन्म दिया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय की जो भूमिका रही वो केवल और केवल रही मिसकम्युनिकेशन की और बैरियर्स की रही। और लेकिन 27 फरवरी शासन की जो मंशा है, शासन 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक 27 तारीख को 27 फरवरी को शाम को 5 बजे तक इतने के पास सूचनाएं मिल गई हैं, वैसे पर्याप्त सूचनाएं भर गई हैं और पूरा ईमेल लबालब भर गया है। लाखों की संख्या में छात्र अपनी शिकायतें वहां प्रेषित किए हैं और ईमेल पूरा फुल हो गया है। एक तरीके से कहा जाए तो मतलब अगर उसका निकलवाया जाएगा, प्रिंट निकलवाया जाएगा तो बड़ी फाइल हो जाएगी, बड़ी फाइल तैयार हो जाएगी निकलवाने में। तो हो सकता है वो सारी चीज़ें 27-28 तारीख तक सब कंप्लीट कर ली जाए और शीघ्र एक दिन और बचेगा इस महीने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी 2 मार्च को प्रयागराज में रहेंगे। प्रयागराज में ढेर सारी घोषणाएं करना है, ढेर सारे उद्घाटन करना है, तो इसलिए कोई रिस्क शासन को नहीं लेना है। उससे पहले ही आपको सब कुछ खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल जो भी चल रहे हैं कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं और करना भी चाहिए। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें सब कुछ करना ही है, लेकिन आप सकारात्मक बने रहिए, नियम कानून के अनुरूप चलिए, व्यवस्था को कभी हाथ में मत उठाइए। जो भी रूल और रेगुलेशंस जिनके हैं उनके अनुसार आपको चलते रहना है। लेकिन इतना पॉजिटिव रहे कि आपकी बातें शासन तक पहुंच चुकी हैं। शासन बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है और इस मुद्दे पर लगातार निर्देशित किया जा रहा है। पेच फंस गया है किसका? कमीशन का, क्योंकि इसने चूक कर दी। चूक क्या कर दी? इसने संचार स्थापित नहीं किया, संचार संबंधी चूक कर दी। उसी दिन अगर ये बातें हो गई होती तो निश्चित रूप से सब कुछ हो गया होता है। तो आयोग की कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन वो देर आएंगे दुरुस्त आ जाएंगे और आते भी रहे हैं, विगत सालों में भी आते रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय की भी भूमिका, अब वो चूंकि जिस सर्विसेज से हैं, जिस सेवा से हैं, IRS सर्विसेज से हैं। देखिए आपको बताएं, अगर लोक सेवा आयोग जैसी संस्था को चलाना है तो इसके लिए या तो IAS होना चाहिए, या तो IPS होना चाहिए, या तो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का VC होना चाहिए। प्रिंसिपल से काम नहीं चलेगा, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से नहीं, VC वाइस चांसलर हो और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रह चुका हो, या तो फिर डिफेंस सर्विसेज में वो अच्छी रैंक का रहा हो, कर्नल या और भी,
रैंक का ऑफिसर्स रहा हूँ, जो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता रहा हूँ, या फिर ऐसा सीनियर आईएएस हो जो एक प्रतिष्ठित अपने सार्वजनिक जीवन में अपने डिसीजन मेकिंग के माध्यम से अपना बेहतरीन काम कर चुका हो, इसको कोई डिसीजन लेने और रिस्क लेने की क्षमता हो, उस व्यक्ति को यूपीएससी का चेयरमैन बनाना चाहिए या राज्य पीसीएस का, राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। अनिर्णायक स्थिति वाले व्यक्तित्व को इस पर नहीं लाया जाना चाहिए। क्या जरूरत थी आपको आनंद फानन में 17 मार्च को परीक्षा करवाने की? जनवरी में 1 जनवरी को आप वैकेंसी निकालते हैं, 17 मार्च को आप 1 जनवरी फरवरी से 2.5 महीने में आप परीक्षा की घोषणा कर देते हैं। अरे यूपीएससी है, वो भी जानता था कि मई में चुनाव होना है, तो ठीक है आप जून में कर देते, कर सकते थे आप। जून के फर्स्ट वीक में कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन नहीं, आपको तो रिकॉर्ड लिखवाना है, अपने नाम रिकॉर्ड करना है, और गलती हो गई, चूक हो गई। 17 मार्च की परीक्षा है, अभ्यर्थी रोड पर हैं, लाखों की संख्या में, लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप स्वयं, हम आप सभी इस दौर से गुजर चुके हैं। इन संवेदनाओं को सभी को समझना चाहिए। कभी ऐसी स्थिति नहीं हो चाहिए, आपके भी बच्चे हैं तो आप भी उसको समझिए, संवेदनाओं को समझिए कि वही शिक्षार्थी रोड पर हैं, उन्हीं को 17 मार्च को पेपर भी देना है, कैसे करेंगे? कितना परिश्रम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन संवेदनाओं को समझ करके शीघ्र निर्णय लीजिए, और आगे अगर जो परीक्षाएं करवाना है उस पर आप नोटिस जारी कर दीजिए, क्योंकि एक ऊहापोह की स्थिति फिर पैदा हो गई है कि हाँ 17 मार्च की परीक्षा कैंसिल होगी या आगे रहेगी। अगर है तो आप तत्काल उस पर जो है, इस पर आर पर तत्काल निर्णय लेकर के, और 17 मार्च की परीक्षा पर भी आप अपना नोटिफिकेशन जारी कर, नोटिस जारी कर दीजिए। नहीं, वो परीक्षा डेट पर ही होगी, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से होगी, इसको भी आप जारी कर दीजिए। और उसकी स्वच्छता के लिए आपको जितने भी तरीके हथकंडे अपनाने हैं आप अपना लीजिए, क्योंकि फिर उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, परिंदा पर भी न मारने पाए आपके आसपास। ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन मित्रों, अध्यक्ष महोदय को भी जो इनपुट है, अध्यक्ष महोदय को भी तलब किया गया है, शासन में ये भी तलब हुए हैं, ये भी अपनी जानकारी दिए हैं, सारी सूचनाओं को ये भी प्रेषित किए हैं, सारे घटनाक्रम के बारे में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया भी है, अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। ऐसा नहीं कि आप जिम्मेदारी से बच जाएंगे, इन्हें भी देना पड़ा है। अध्यक्ष भी तलब किए गए, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हें की भी जवाब देता है। तो इसमें लोक सेवा आयोग स्वयं बड़ी असमंजस स्थिति में है, सारे सिंहासन कांप रहे हैं, तो वो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आपको भी सदैव धैर्य बनाकर रहना है और शासन की मंशा के अनुरूप काम करते रहना है। कभी भी शासन विरोधी कार्य आपको नहीं करना है। शासन, सरकार आपके साथ है, युवाओं के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, और हम सबके हितों के प्रति है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर कि वो बिल्कुल आपको, हमको, हम सभी लोगों को एक तरीके से अपने रूप में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो इस पर तुरंत और त्वरित निर्णय लेंगे, और वो निर्णय भी आपके सामने यथाशीघ्र आने वाला है। तो बस आपको अपने इस क्रम को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखना है। उसमें आप सभी का, हम सभी का सहयोग आपके साथ है, बशर्ते आप कभी भी राज्य विरोधी, समाज विरोधी, संस्था विरोधी, कानून विरोधी किसी भी गतिविधि में आप सभी कोई ना आने पाए, इतनी आप सभी से अपेक्षा है। क्योंकि आप देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, और देश के आप प्रशासक हैं। ये प्रशासक आप बनेंगे, कोई ताकत आपकी इस ऊर्जा को रोक नहीं सकती है। तो बस धैर्य रखिए और 27 तारीख का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इसके लिए।